अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अरेज के सेकंड पार्ट्स के अंदर। इस पार्ट के अंदर हम बेसिकली मज़ीद डाटा टाइप्स अरे की डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम अभी फ़िलहाल स्ट्रिंग डाटा टाइप डिस्कस करते हैं अरे की। आप यहाँ पर लिखिए स्ट्रिंग ब्रैकेट्स, यहाँ पर आप अरे का नाम दे दे स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट्स, और यहाँ पर इसे वैल्यू असाइन कर दे एट द एंड सेमीकोलन। इसके अंदर आप बेसिकली 4, 5 ये डिक्लेयर कर सकती है कि आप अरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ रखना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर डिक्लेयर कर भी सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर 4 लिखा था। और आप डिक्लेयर नहीं भी करना चाहते तो वो ख़ुद से डिटरमाइन कर लेगा कि हमारी अरे के अंदर कितनी वैल्यू है। तो चले फर्स्ट हम वैल्यू डालते हैं हेलो, दूसरी वैल्यू हम डालते हैं उर्दू, तीसरी वैल्यू हम डालते हैं आईटी, और चौथी वैल्यू हम डाल देते हैं ट्यूटर की। तो बेसिकली हमारे पास एक अरे है स्ट्रिंग टाइप की जिसका नाम है स्ट्रिंग टाइप, और जो कि 4 वैल्यूज़ को होल्ड करती है। अब बेसिकली हमने इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है एक लाइन के अंदर, तो हम डिस्प्ले कराते हैं उसे फॉर ईच लूप से डिस्प्ले करा लेते हैं, क्योंकि फॉर ईच लूप बेसिकली फॉर लूप की निस्बत थोड़ा बहुत आसान है। किस तरीके से वो आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर फॉर ईच का सिंटैक्स है फॉर ईच या कीवर्ड ब्रैकेट्स, यहाँ पर लिखना है आपने स्ट्रिंग, एक वेरिएबल का नाम ले ले, आप इसे एसटी रख ले। इन आपके पास रिज़र्व कीवर्ड है, और ऊपर वाली जो अरे है उसका नाम यहाँ पर लिखते स्ट्रिंग टाइप। इस ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर आप लिखे कंसोल डॉट राइट। इस राइट के अंदर आप लिख दे एस3, और एस3 से पहले आप यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे दे, उसके बाद एस3, और एट द एंड कंसोल डॉट रीड की, और एट द एंड सेमीकोलन लगा दे। बेसिकली ये फॉर ईच लूप क्या करेगा कि इस अरे के अंदर जितनी भी वैल्यू है 1 बाय 1 उठा के उसे st वेरिएबल के अंदर डालेगा, और उसकी बॉडी के अंदर आके उसको प्रिंट आउट कराता रहेगा जब तक कि आखिरी वैल्यू अरे के अंदर से इस वेरिएबल के अंदर आके इस कंसोल डॉट राइट लाइन से डिस्प्ले नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं कि इतनी कम लाइन ऑफ कोड की मदद से हमने एक अरे को किस तरीके से डिस्प्ले करा दिया। अगर यहाँ पर हम फॉर लूप लगाते तो फॉर लूप के लिए आपको पता है कि इनिशियलाइज विद 0 करना पड़ता, फिर हमारे पास कंडीशन आती, फिर हम आइट्रेशन करते और उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप आती। तो ये फॉर ईच लूप का कमाल है।
अब इसको हम आप को प्ले करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि उसने अरे को उठा के 1 बाय 1 ए वेरिएबल एस के अंदर डाल के हमें ये चीज़ डिस्प्ले कर दी। यहाँ पर आप बीच में हेलो उर्दू IT ट्यूटर के दरमियान स्पेस देख सकते हैं। ये स्पेस बेसिकली इसकी वजह से आ रही है। यहाँ पर जो हमने ये इस स्ट्रिंग यूज़ किया जो कि एम्प्टी है, इसकी वजह से बेसिकली आ रही है, उसको कंकैटिनेट करा रही है st वेरिएबल के साथ। तो अब हम हमने ये देख लिया कि किस तरीके से स्ट्रिंग डाटा टाइप अरे को हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में, वो किस तरीके से, वो क्या होती है और उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो अभी तक जो हमने देखा है वो हमने 1 डायमेंशनल अरे देखा था। अब हम मल्टी डायमेंशनल अरे देखते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर 2 डायमेंशनल अरे भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल अरे भी हो सकती है, 4 डायमेंशनल अरे भी हो सकती है और इसी तरह मज़ीद आगे भी हो सकती है। तो हम फ़िलहाल 2 डायमेंशनल अरे तक जाएंगे। ये 2 डायमेंशनल अरे क्या है, इसका थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं हम। आप देख सकते हैं ये पिक्चर ये चीज़ शो कर रही है, ये कॉलम्स है और ये चीज़ शो कर रही है रो है। ये बेसिकली हमारे पास एक 2 डायमेंशनल अरे है जो कि होल्ड कर सकती है 16 वैल्यूज़ को। तो अब ये जो 1 1 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, 2 1 लिखा हुआ है, 3 1 3 2, इसका क्या मतलब है। अब बेसिकली ये जो 1 1 लिखा हुआ है, इसके अंदर ये जो पहला वैल्यू है जो कि 1 है, ये शो कर रही है रो को, और ये जो दूसरी वैल्यू 1 लिखी हुई है ये बेसिकली शो कर रही है कॉलम को। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो 2 वैल्यू लिखी है, इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज़ शो कर रही है पहली रो के अंदर पहले कॉलम पे कौन सी वैल्यू मौजूद है। इसी तरह ये 1,2 वैल्यू क्या शो कर रही है, पहली रो के अंदर दूसरे कॉलम में कौन सी वैल्यू मौजूद है। इसी तरीके से ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या शो कर रही है, पहली रो के अंदर तीसरे कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू मौजूद है। इसी तरीके से अगर ये देखते हैं तो ये वैल्यू शो कर रही है तीसरी रो के अंदर पहले कॉलम के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। इसी तरीके से ये देखते हैं ये क्या चीज़ शो कर रही है, चौथी रो के अंदर तीसरे कॉलम के अंदर क्या चीज़ है। इसी तरीके से आखिर में चौथी रो के अंदर चौथे कॉलम के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। ये बेसिकली पिक्चर्स आपको समझाने के लिए थी। जो हम डिक्लेयर करेंगे वैल्यूज़ को 2 डायमेंशनल अरे के अंदर, वो बेसिकली इस तरीके से नहीं होंगी। आपको असल में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था कि 2 डायमेंशनल अरे होती क्या है और किस तरीके से डिक्लेरेशन तो बेसिकली इस तरीके से हम नहीं करेंगे। चले हम इसको डिक्लेरेशन इसकी स्टार्ट कर। इंटीजर टाइप की हम डिक्लेयर करते हैं 2 डायमेंशनल अरे ब्रैकेट्स और यहाँ पर हम कॉमा डाल देती है। इस सिंगल कॉमे का मतलब ये है कि ये 2 डायमेंशनल अरे है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं 2 डायमेंशनल अरे, नाम इसका रख देते हैं, इक्वल टू न्यू इंट ब्रैकेट्स कॉमा। बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप वैल्यूज़ दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं 2 डायमेंशनल अरे के अंदर जो कि होल्ड करेंगी 4 वैल्यूज़ को। इस 2 क्रॉस 2 का मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 वैल्यूज़ होल्ड करेंगी, जिसकी 2 रोज़ होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। अब इनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप दोबारा से कर्ली ब्रैकेट्स डालें, ये आपकी पहली रो को शो करेंगे और उसके अंदर आप वैल्यूज़ दे दें, फ़र्ज़ करें 10 20। दोबारा से कॉमा डालें, ये आपकी दूसरी
रो आ गई, दूसरी रो में आप दे दे 30,40। तो बेसिकली ये आपकी 2 डायमेंशनल अरे हमने 2 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर कर यहाँ पर इसे वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। ये 2 डायमेंशनल अरे बेसिकली 4 वैल्यूज़ को होल्ड करेगी, जिसके 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगे। तो अब बेसिकली इनको हमने डिस्प्ले कराना है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हमने डिस्प्ले कराना है। तो वो किस तरीके से कराएंगे, उसी तरीके से हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। और ईच लूप के अंदर हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, होल्ड नाम रख लेते हैं, इन आपका रिज़र्व कीवर्ड है, और ऊपर वाली जो अरे का नाम है वो यहाँ पर लिखते हैं। और ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम डिस्प्ले करा लेते हैं कंसोल डॉट नई लाइन में डिस्प्ले, हर वैल्यू नई लाइन में डिस्प्ले हो तो राइट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं। और उसके अंदर हम डिस्प्ले कराते हैं, होल्ड लिख देते हैं, होल्ड वेरिएबल को, क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं टू स्ट्रिंग फंक्शन से। और यहाँ पर सेमी कॉलम, और यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की। तो बेसिकली ये आपको आपको डिस्प्ले करा के दिखाती है 2 डायमेंशनल अरे की वैल्यू किस तरीके से डिस्प्ले होती है। तो ये देख सकती है कि उसने 10, 20, 30, 40 डिस्प्ले कर दिया। किस तरीके से उसने डिस्प्ले किया, उसने पहली रो में से पहली रो की पहले कॉलम पे मौजूद जो वैल्यू है 10 उसे उठाया, उसे डिस्प्ले किया। उसके बाद पहली रो के दूसरे कॉलम में मौजूद जो वैल्यू 20 है उसे डिस्प्ले कराया। उसके बाद दूसरी रो के पहले कॉलम में जो वैल्यू 30 मौजूद है उसे डिस्प्ले कराया। और उसके बाद आखिर में सेकंड रो के सेकंड कॉलम के अंदर जो वैल्यू 40 मौजूद है उसे डिस्प्ले कराया। अब ये इसको डिस्प्ले कराना फॉर ईच लूप की मदद से हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अगर आप यहाँ पर फॉर लूप इस्तेमाल करते तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल अरे के लिए हमें एक फॉर लूप नहीं चाहिए था, हमें 2 फॉर लूप चाहिए थे। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप होता तो उसकी मदद से हम डिस्प्ले करा सकते थे। तो अगर हमारे पास 3 डायमेंशन होती और हम उसको डिस्प्ले कराने के लिए फॉर लूप यूज़ करते तो हमें 3 फॉर लूप चाहिए थे। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, फिर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। तो फॉर ईच लूप जो 3 लाइन ऑफ कोड एटलीस्ट ये आप देख सकती है इधर, इसकी मदद से हमने 2 डायमेंशनल अरे को भी डिस्प्ले करा सकती है, 3 डायमेंशनल अरे को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, 4 डायमेंशनल अरे। तो फॉर ईच लूप की पावर आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है। आगे उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आने वाले ट्यूटोरियल्स के लिए खुदा हाफिज़।